दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एक और छोटे से डेरिवेशन की कि हमारे पास में ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण किसी बिंदु किसी पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने उसकी तैयारी किस तरह से की कि P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और मान लो इसकी तार से लंबवत दूरी r है, तो इसको हम एम्पियर के नियम से सॉल्व करेंगे। तो एम्पियर के नियम से सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से ये एक वृत्ताकार लूप बनाया है जिसको हमने एम्पियर लूप कहा। अब इसमें अगर हम एम्पियर का नियम लगाएं तो एम्पियर का नियम कहता है कि बंद सतह के लिए B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट समेशन i। एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो dl वेक्टर किस तरह से निर्धारित किया जाता है और समेशन i किस तरह से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, dl वेक्टर लेने के लिए हमको एम्पियर लूप पर कोई एक अल्पांश लेना है। जैसे हमने ये अल्पांश ले लिया, उस अल्पांश की लंबाई को dl लेना है। तो dl का मतलब हो गया अल्पांश की लंबाई जो हमने एम्पियर लूप पर लिया। dl वेक्टर कैसे लेते हैं कि हम उस लूप पर एक स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्श रेखा की दिशा में ही हमको dl वेक्टर मिलेगा। जैसे यहाँ हम बात करें तो इस पर इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचे, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते जाएंगे तो हमको स्पर्श रेखीय दिशा में dl वेक्टर मिलेगा। ये dl वेक्टर की दिशा को निर्धारित करने का सीधा सा एक तरीका है कि लूप पर स्पर्श रेखा खींचते जाओ, जहाँ भी आप अल्पांश लेते हो वहाँ स्पर्श रेखा खींचो, उधर की तरफ आपको dl वेक्टर मिलेगा। और यहाँ अगर हम b की बात करें तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से b की दिशा भी कुछ इसी तरीके से आ रही है, मतलब b और dl एक ही दिशा में हो गए। ठीक है, अब यहाँ एम्पियर का नियम अगर मैं लगाऊं तो मैं लिखूँगा समाकलन b dl और दोनों के बीच का कोण हो गया 0 डिग्री, तो cos 0। भाई b dl cos थीटा, a डॉट b बराबर है b cos थीटा, तो b डॉट dl बराबर b dl cos 0 डिग्री, दोनों के बीच में 0 डिग्री आ गया, बराबर म्यू नॉट। अब समेशन आई का मतलब हो कि एम्पियर लूप के अंदर से गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब कोई धारा प्लस ली जा सकती है और कोई धारा माइनस भी ली जा सकती है। तो धारा के प्लस और माइनस को निर्धारित करने के लिए एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाया हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लूप में जिस दिशा में घूम रहे हैं, जैसे हमने dl वेक्टर इस तरह से स्पर्श रेखीय लिया तो इसका मतलब हम लूप में इस तरीके से घूम रहे हैं। तो नियम ये कहता है कि जिस तरह से आप लूप में घूमते हो उसी तरह से आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ लो, अंगूठे को खींच करके रखो, तो अंगूठा आपका जिस दिशा को इंगित करेगा उस दिशा में अगर धारा मिले तो उस धारा को प्लस कर लो और उसके विपरीत दिशा में अगर धारा मिले तो उसको माइनस कर लो। इसका मतलब dl वेक्टर की दिशा और i के प्लस या माइनस होने के बीच में गहरा संबंध है। तो dl के लिए हमने ऐसे कहा कि भाई हम इस तरह से घूमेंगे, स्पर्श रेखीय रूप से dl लेकर के चल रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़े और अंगूठा चेक करें तो शायद अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारी धारा भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हम इस धारा को प्लस का लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट i। बस, इसके बाद कोई ख़ास बात है ही नहीं। ये हमने समाकलन किया b dl बराबर म्यू नॉट i। अच्छा, b सारे अल्पांशों के लिए एक जैसा आएगा क्योंकि दूरी सबकी एक जैसी है, तो b समाकलन dl बराबर म्यू नॉट i। अब dl का समाकलन क्या हो गया, इस वृत्त की परिधि मतलब कुल लंबाई, जिसको हमने लिख दिया 2 पाई r और बराबर आ गया म्यू नॉट i। तो b बराबर क्या मिल गया, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हमें एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मिला। ठीक है, थैंक यू।